Hello, Sukhman. Hello everyone, welcome to my channel. फेस देख कैसे बनाते हो, नॉर्मल रखा करो फेस, ठीक है। आप क्या कर रहे हो बेटा? मैं तो बस इंग्लिश मैथ का भी है। मैथ का होमवर्क कर, मैथ का भी मिला है। मैथ का भी तो मिला है। और अभी क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, ये कौन सी बुक है? इंग्लिश। वाओ इंग्लिश। वाओ इंग्लिश, ठीक है। और 145 पेज नंबर 145 दिया आज मैडम ने होमवर्क, ठीक है। करो, वेरी गुड, शाबाश। फेस मेकिंग नहीं करो, आप फटाफट करो होमवर्क, ठीक है। ओके ओके। और ये देखिए आप लोग, 5:30 बज गए हैं, शाम के 5:30 बजे, और सुखमनी होमवर्क कर रही है और मैं हैं जो कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ। ये देखिए काम कर रही हूँ। शाम हो जाती है, मुझे काम करते 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 लेट हो जाता है हमारे को। तो सुबह उठ के 7 बजे के बाद से तो सारा क्या चलता है कि सुखमनी का ही सब चलता है। ट्यूशन जाना, एक्सरसाइज करानी, इसको फ्रूट ब्रेकफास्ट देना, साथ में नहलवाना, ये सब एक्टिविटी चलती है हमारी 3 बजे तक, 4 बजे तक। फिर जब ये ट्यूशन से वापस आ जाती है तो खाना खाते हैं तो हमें 4 बज जाते हैं। तो 4 बजने के बाद बस अब थोड़ा सा सुखमन को रेस्ट करने को दिया 10 मिनट, अभी होमवर्क करने लगी है और मैं इस टाइम झाड़ू और पोछे का काम करती हूँ अपना। तो इस तरह का स्ट्रगल बड़ा ही ज़्यादा ऑटिज़म पेरेंट्स का होता है। और मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ, काफ़ी टाइम के बाद इस तरह की, वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, अभी टाइम बिल्कुल कम है, और इसलिए बना रही हूँ कि जो लोग, एक लोग कोई भी नहीं, काफ़ी लोग बोलते हैं, जो भी मुझे मिलते हैं रास्ते में आते जाते, या फिर सुखमन के साथ कहीं जा रही होती हूँ, या मुझे पुराने लोग जो भी जानते हैं, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। वो क्या करते हैं लोग, क्या बोलते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी, और किस तरह से आपको लोग टॉर्चर और स्ट्रगल में डाल सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। और ज़रा जो इस तरह के लोग हैं ना, मैं उनको बोलना चाहूँगी, अगर एक दिन भी आप मेरी ज़िंदगी या मेरी लाइफ जी लो ना, तो मैं आप सबको मान सकती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, आप सब बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे। और मैं कहना इसलिए चाहती हूँ, आज की वीडियो का मेन मकसद बताना कि किस किस तरह से आपको कोई भी लोग जो हैं, पब्लिक जो है, वो कैसे कैसे टॉर्चर कर सकती है, किस तरह से टॉर्चर कर सकती है। वो कर सकती है, जैसे मैं बाहर जाती हूँ, जो भी मिलते हैं पुराने जाने वाले, फर्स्ट टाइम अब 3-4 साल के बाद, सबसे पहला यही होता है, आपने अपना क्या हाल बना रखा है, आपकी वाइट हेयर्स आ गए हैं, आप ब्लैक क्यों नहीं करते हो, और अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, अपने आप में थोड़ा सा ये करो। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जिसके पास ऑटिज़म चाइल्ड है, वो उसको ठीक करने में, या इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं, ठीक तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे हमारे बच्चे, इम्प्रूवमेंट करने में, लाइफ स्किल्स खाने में, उसको सारी एक्टिविटी में इतना बिजी होते हैं ऑटिज़म पेरेंट्स कि वो अपना आप भूल जाते हैं कि हम भी कोई इंसान हैं। तो वाइट हेयर का तो आप छोड़ ही दीजिए कि हाँ, वाइट हेयर पे मतलब लोग कैसे कैसे बोल सकते हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हाँ आपके वाइट हेयर आ गए हैं, आप इस पर कलर क्यों नहीं करते, आप उस पर मेहंदी क्यों नहीं लगाते, आप इस पर ये नहीं करते, वो नहीं करते। हाँ, कोई टाइम ऐसा था कि मैं जो जॉब में थी वो ब्यूटी एडवाइज़र की जॉब थी, और अगर हमें बच्चा ऐसा मिला है तो हमें अपने आप को और सारी चीज़ें भूल के उसके साथ लगे रहना पड़ता है, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ भूल के। और मेरा सर्दियों में डेली का रूटीन यही बन जाता है। अब तो 2-3 साल से मैं बीमार थी, अभी मैं
1 साल से ही काम करने लगी हूँ। 3 साल तो मैं काम कर ही नहीं पाती थी बिल्कुल भी। एक टमाटर तक भी मैं काट नहीं पाती थी कि हाँ एक टमाटर भी मैं काट लूँ, इतनी भयंकर मैं बीमार हो गई थी। और ये देखिए मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, और वो सुखमन अपना होमवर्क खुद से कर रही है। कभी कभी तो परेशान कर देती है, करती नहीं है। उसको बोलते रहो बेटा होमवर्क कर लो, बेटा होमवर्क कर लो। तो कई बार करती नहीं, कई बार ये देखिए बहुत सीरियस होके अपने आप ही करती रहती है। और गाइस इसको 3 से 4 साल पहले जब इसको हमने स्कूल से हटाया था, तब इसको ये भी नहीं पता था कि कौन से सब्जेक्ट होते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और किस तरह से क्या क्या पढ़ा जाता है क्या है। तो आप होमवर्क की तो बात ही छोड़ दीजिए कि इसको ये पता होगा कि हाँ भाई होमवर्क क्या होता है या मैडम ने होमवर्क दिया है, कौन सा होमवर्क दिया है। अब होमवर्क के लिए मुझे देखना नहीं पड़ता है कि हाँ मैडम ने कौन सा होमवर्क दिया है। ये सुखमन के काम है। ये देखो कलाकारी इसने, ये बिल्कुल येलो कलर था और इसने एक साइड पे इसको कहती है हैप्पी हेलोवीन, मैंने बना देती हूँ उनको मम्मी। ये सारे ऐसे जो है ना उन पे इसने कलर कर दिया है। और ये तो एक वीडियो में मैंने पहले भी डाला था क्या क्या कलाकारी करती रहती है। देखिए ये पत्थर है, छोटा सा स्टोन, इसके ऊपर भी इसने आँख नाक मुंह सब बनाया हुआ है, देखिए। और घर में इस तरह के कई सारे 5-6 स्टैचूज़ हैं, 3-4 छोटे और 2 बड़े। उन सब पे एक साइड पे ऐसे ही कर दिया कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक का। आज ही किया है ये सुबह, ब्लैक और ऑरेंज। ये अगर इसको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, इस तरह के काम करने लग जाती है ये सुखमनी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सर्दियों में तो मेरा रूटीन इतना डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि टाइम छोटा होता है, टाइम कम होता है, दिन छोटे होते हैं। अभी रात इतना जल्दी हो जाती है और सुबह जो है वो लेट होती है। तो उसमें खाना पीना नहाना धोना मुश्किल से हो पाता, और फिर ऑटिज़म बच्चे की एक्टिविटीज़ सारी सब कुछ। तो हम जैसे लोगों के लिए सोशल लाइफ जीना, ऑटिज़म पेरेंट्स के लिए, या अपने आप को जैसे दूसरे लोगों की तरह अपने आप को एक्टिव रखना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। हाँ, जो अपने बच्चे पे ना ध्यान दें या अपने आप को संवारना देखना करना चाहते हैं तो वो उस पेरेंट्स के लिए तो चलो ठीक है, बट हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे दिल में बड़े टाइम से ये बात थी कि मैं ये वीडियो ज़रूर बना के डालूँ कि हर तीसरे दूसरे दिन मेरे को कोई ना कोई मिलता है रास्ते में, तो यही बोलता है कि हाँ आपके वाइट हेयर आ गए हैं बहुत, आप हीना क्यों नहीं लगाते हो, आप कलर क्यों नहीं लगाते हो। मुझे लगता है यार उनकी बातों पे मुझे तरस आता है, उन लोगों पे तरस आता है कि आप किस इंसान को, किस बंदे को, किस लेडीज़ को क्या बात तुम बोल रहे हो, ज़रा सोच के बोलो। कि जिसके पास 15 साल की ऑटिज़म चाइल्ड लड़की है, बेटी है, उसको ये नहीं पता उसका भविष्य क्या होगा या उनका भविष्य क्या होगा, आगे जाके हमारे बच्चों का क्या बनेगा, पढ़ाई का क्या बनेगा या क्या बनेगा हमारा, है ना। और मेरे पास एक ही है बेटी मेरी, अभी ये 14.5 साल की हो चली है, मतलब 15 की हो जाएगी अप्रैल में। तो सोचो कितना बड़ा मेरा बच्चा है। तो मैं इस टाइम अपने आप को देखूंगी कि हाँ मैंने ब्लैक हेयर्स करने हैं, मतलब हीना लगानी है, या मैंने सजना संवरना है, या मैंने नहाना धोना है, अपना फैशन देखना है, या मैंने अपनी बेटी को सारा कुछ सिखाना है। बट आज काफ़ी टाइम बाद मेरा दिल इसलिए किया बोलने का और करने का, क्योंकि हर तीसरे दिन कोई ना कोई मुझे बोलता ही रहता है। हर एक नहीं कोई, मतलब ये अपने दिल पे लगाना कि हाँ हमने बोला था तो आशु को ऐसा लगा, नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट मुझे उनकी सोच पे तरस आता है कि जिसके पास एक बच्चा है, वो भी लड़की 15 इयर्स की होने वाली है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, उनको भविष्य की इतनी चिंता है कि वो तो अपना खाना पीना तक भूल के बैठे हुए हैं। आप उनको नसीहत देते हो सजने संवरने की। ज़रा ठंडे दिमाग से अगर किसी के पास मेरी ये वीडियो पहुंच रही है इस तरह की, जो मुझे बोलते रहते हैं या जो और भी सुन रहे हैं, तो आप सोच के देखना किस पेरेंट्स को, कौन से पेरेंट्स को तुम क्या बोल रहे हो, आप लोग क्या कह रहे हो। उसके बच्चे को या उनको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है तो कोई आगे नहीं आता है, पर इस तरह की नसीहत देना, हाँ
आपकी वाइट हेयर आ गया, आप ब्लैक कर लो, आपको ये नहीं आपको वो करना चाहिए, आपको वे नहीं आपको वो होना चाहिए। जैसे अभी 15 ईयर की सुखमन हो गई है तो काफ़ी इसमें बेहद इम्प्रूवमेंट आया। तो कुछ लोग अभी ये भी बोलने लगे कि नहीं आपके पास एक बच्चा और होना चाहिए। उनको ये नहीं समझ आ रहा है सुखमनी इतनी इम्प्रूवमेंट इसलिए है क्योंकि सुखमनी मेरे पास एक ही थी, मैंने इसी को रखा। मम्मी बूबू है। हाँ आप ही बस रख देंगे वीडियो, आप इसको अच्छा नहीं लगता अगर वीडियो में हम इस तरह की बातें करते तो। पर ये देखिए सुखमनी की राइटिंग मैं आपको दिखाती हूँ, और ये एक दिन में नहीं हुआ है गाइस, बहुत साल लगे हैं इसको प्रैक्टिस कराते कराते मुझे। बेटा ब्लू वाली बड़ी पेंसिल ले लो, आप इतनी छोटी से क्यों लिख रहे हो? हाँ वो ले लो बड़ी वाली, ये देखिए। गुड, काफ़ी होमवर्क मिला ना, कर लो। वेरी गुड, करो शाबाश, गुड गर्ल है सुखमनी। और गाइस मतलब सुबह से उठ के शाम तक अभी तक मतलब ये सोच सकते हो कि मैंने 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं ली है। और अभी तो रात के 11 बजेंगे, हमें 11 इसलिए बज जाते हैं। अभी सुखमनी होमवर्क कर रही है, मैं अपना दूसरा काम कर रही हूँ डस्टिंग का और सफाई का सब कुछ। और आपको मैं बता दूं कि मुझे नहाने का टाइम भी अभी 7 बजे से 6:30 7 बजे लगता है शाम को डेली, क्योंकि सुबह नहीं लगता है। सुबह उन सब चीज़ों में अगर मैं लग जाऊंगी, हाँ नहाना धोना ये सफाइयाँ करनी घर की, इन सब कामों में लगूंगी तो सुखमनी का सारा कुछ छूट जाएगा। और 3-4 साल पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ज़िंदा बचूंगी नहीं बचूंगी। मैं इतनी भयंकर मैं बीमार हुई थी। जो इतना भयंकर बीमार हो के बच जाए उसकी जान, तो उसको वाइट वालों से या अपने मतलब फैशन से या घूमने फिरने से कोई लगाव नहीं रहता है। उसको ये होता है कि चलो शुक्र है मैं अपने बच्चे के लिए बच तो गई हूँ, भी मरी नहीं हूँ, नहीं तो हालत ऐसी थी कि मैं बच नहीं सकती थी। और एक्सरसाइज और डाइट से ही मैं बची हूँ, और डाइट से और एक्सरसाइज से ही आज मैं ज़िंदा बची हुई हूँ और सुखमनी को भी संभाल रही हूँ, और अपने सारे घर के काम 1 साल से मैं करने लगी हूँ। वरना 3 साल तो हमने खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछे के लिए, सब काम के लिए लगा रखी थी मेड। अभी मैं 1 साल से खाना खुद, 1 साल नहीं, मार्च में होएगा, फरवरी में 3-4 फरवरी को जाके होएगा 1 साल, तब जब मैं काम करने लगी हूँ। अदरवाइज़ तो हमें खाना बनाने के लिए भी लगा रखे थे, मैं एक टमाटर तक भी नहीं काट पाती थी। और वही मैं हूँ आशु, जो 1.5 से 2 साल 1 साल से मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ अपने आप, जैसे पहले करती थी स्पोर्ट्स टाइम में। तो उसी एक्सरसाइज से और उसी डाइट से, जो सुखमन को डाइट खिलाती हूँ मैं, डाइट की वीडियोस डालती हूँ, आप लोगों ने देखी होगी, फुल डे डाइट की वीडियोस भी डाली हुई है मैंने। उसी से सुखमनी में इतना इम्प्रूवमेंट आया है बेहद, और उसी डाइट से मैं इतना ज़्यादा ठीक हुई हूँ। और एक और ये बात है कि जैसे अभी सर्दियाँ आ गई हैं, और मैं आपको स्ट्रगल बता दूँ, जैसे दिन छोटे हैं तो हमें खाना खाते खाते शाम के 4-5 बज जाते हैं। अभी हस्बैंड ने तो मेरे ने खाया ही नहीं है खाना, वो काम से गए हुए हैं, तो जब वापस आएंगे तो वो खाएंगे। तो अब हमने क्या कर रखा है कि सुखमनी तो चलो ग्रोथिंग एज है, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी हाइट निकालनी है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है खाने की, तो उसको तो शाम को खाना दे देती हूँ मैं, रोटी सब्जी सैलेड। बट हम दोनों तो अब सिर्फ एक ही टाइम खाते हैं, सुबह भी नहीं खाते हैं खाना और रात को भी नहीं खाते हैं, सिर्फ दोपहर को खाते हैं। सुबह फ्रूट्स खाते हैं और एक बार बस दोपहर क्या कह लो, वो एक ही टाइम है, 4-5 बजे 7 बजे 6 बजे जब भी खाना खाते हैं तो एक ही टाइम खा पाते हैं। टाइम ही नहीं लगता है खाना खाने का, और खाना खाने का और बनाने का। तो जो खाना खाते हैं हम, वो पका हुआ कुक फूड, वो सिर्फ एक ही टाइम खाते हैं। सुखमनी को 2 टाइम देते हैं। सुबह के टाइम सुखमनी को सिर्फ हम देते हैं फ्रूट, दोपहर को सैलेड, फिर कुक फूड, फिर शाम को इसको, रात को ऐसे ही देते हैं। ओके, कोई बात नहीं, चिढ़ते नहीं है बेटा, चिढ़ते क्यों लगते हो? अब वीडियोस बनाओ तो चलो ठीक है, सबको बाय कर दो तो बाय बाय। ओके। बस इतना ही बोलो, हिचकियाँ लगी रहती हैं इसको, पता नहीं क्या है आजकल। ओके।